करीब 4 साल की अपेक्षाकृत शांति के बाद यमन एक बार फिर से बड़े तनाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 13 जुलाई को सेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर हुए हमले के बाद हालात अचानक बदल गए। इस घटना के बाद विद्रोही संगठन अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। इसके बाद पूरे मधुपुर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और क्षेत्रीय हालात पर दुनिया की नजर टिक गई। दावों के अनुसार जवाबी कार्रवाई में आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खालिद एयरबेस और कुछ अन्य सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें और ड्रोन हमले दागे गए हैं। हालांकि दूसरी ओर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने सभी हमलों को हवा में ही रोक दिया है और किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल दोनों पक्षों के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, इसलिए वास्तविक स्थिति को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। बता दें कि घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में युद्ध विराम लागू होने के बाद पहली बार इस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज होती है तो युद्ध विराम पूरी तरह से टूट सकता है। इसमें यमन में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। यमन का संघर्ष केवल एक देश तक सीमित नहीं है, ये पूरे मधुपुर की सुरक्षा, लाल सागर की समुद्री मार्ग और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। अगर तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की कीमतों और समुद्री परिवहन पर इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों पक्ष तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर ये घटनाक्रम एक नए संघर्ष की शुरुआत बने।